अंगूठी बिचारो लगी ना ऐसे जो तालियों के साथ बोले अंगूठी बिचारो लगी ना ऐसे जो मदन सास जब पनिया कलसा के करिए तो करा प्यार के दिल मेरे अंगूठी बिचारो लगी ना ऐसे जो मदन जैसे तैसे मेरो मिलन भयो है जैसे
बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए वही ध्यान दें जहां प्रसंग चल रहा था। भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से मथुरा की नगरी में रहने लगे आराम से। इधर क्या हुआ कि गोपियां से जो वादा करके आए थे मुरली मनोहर कि हम मथुरा जा रहे हैं अपने मामा के धनुष यज्ञ देखने के लिए, और धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं, हम लौट आएंगे परसों की कह के चले गए। भगवत श्रोताओं, काफी दिन हो गए, परसों की बरसें बीत गई। श्याम सुंदर को मथुरा में रहते हुए कोई ध्यान ही नहीं है कि अब हम घर चले या नहीं। गोपियों को भय वेदना सताने लगी, भगवान की याद आने लगी। इधर बाबा नंद और मैया यशोदा बड़े हैरान हैं कन्हैया के बगैर कि पता नहीं श्याम कब आएंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। श्रोता बंधु, तो भगवान कन्हैया ने अपने सखा उद्धव को बुलाया, का उद्धव इधर आओ। उद्धव की शकल भगवान से मिलती जुलती थी। भगवान ने अपना रथ दिया, वस्त्र दिए, अपना मुकुट दिया उद्धव को कि ले जाओ। और भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा कि पत्र ले जा करके और बाबा नंद के तुम गोकुल में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, उन्हें समझा देना कि भगवान आने में समर्थ है, धैर्य धारण कराना। तो उद्धव वृंदावन की ओर चले। श्रोता बंधु, उद्धव वृंदावन की ओर चल दिए हैं। धीरे धीरे को ले जाते हुए पहुंच गए वृंदावन में। जब ये पहुंच गए तो माँ यशोदा से जाकर के मिले हैं। तो मैया यशोदा ने दूर से देखा कि मेरा श्याम सुंदर आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। श्रोता बंधु एकदम भागी। बाबा नंद समझ गए कि श्याम नहीं है उद्धव। ये दृश्य देखकर भगवान कन्हैया को समझकर बाबा नंद की आंखों में आंसू छलक आए। उद्धव नीचे उतर के आए, रथ से बहुत समझाया। बोलिए सत्य समाज की, सीताराम महाराज की। भगवत सज्जनों, जब वहां जाकर के पहुंच गए वृंदावन में तो सारी सच्चाई बताई है। मैया जिन्हें तुम अपना पुत्र समझ रही हो,
वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, बल्कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। जो ये शब्द सुने तो यशोदा रोने लगी। और एक बात कही, उधो हमें क्या पता कन्हैया हमारा नहीं है, देवकी और वसुदेव का है। यशोदा बोली, उद्धव तुमने तो हमारा वो हिसाब कर दिया। कोयल और कौवे वाला कोयल के बच्चों को कौवा पालता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने देश के निकल जाते हैं। आज वो हिसाब मेरा हो गया है। लेकिन यशोदा को नाना भांत उद्धव समझाते हैं। उसके बाद सारी रात वृंदावन में रुके। जब सुबह हुआ तो गांव के बाहर चले, गांव से बाहर चले घूमने के लिए। तो जैसे थोड़ी दूर निकले तो क्या देखा कि कुएं पर गोपियां पानी भर रही थी। पानी जो गोपी भर रही थी, तो पानी भरते समय उतना ने ज्ञान नहीं था कि जो गोपी सर पर गागर रखे हैं, तो गागर रखे ही खड़ी, उसे इतना बोध नहीं है कि गागर को नीचे उतारे। और जो गोपी कुएं में गागर डाले हैं, उसे यही बोध नहीं कि रस्सी को ऊपर खींचे या नहीं। इतनी भगवान के प्रेम में गोपियां दीवानी थी, सब कुछ भूल गई। ये दृश्य देखकर उद्धव बड़े दुखी हो के बाग नहीं आवा। तेरी विरह वेदना में तेरी गोपियां पागल हो गई। श्रोता बंधु, उद्धव धीरे धीरे बढ़ते चले गए। ये दृश्य देखते हुए जब पहुंच गए तो इधर क्या हुआ, एक गोपी जो थी बहुत चालाक थी। एक गोपी उद्धव के पास आ गई, उद्धव से पूछने लगी, तुम कौन हो? उद्धव ने कहा, तुम हमें नहीं जानते हो। हमसे उद्धव कहते हैं भगवान के सखा हैं, मित्र हैं हम। श्रोता बंधु, क्या आपका ही नाम उद्धव है? कहा मेरा ही नाम उद्धव है। अब तो पहचान लिया। कहा पहचान लिया? हमें ये बताओ तुम क्यों आए हो? उद्धव अक्रूर आए थे, हमारे जीवन साथी को ले गए, भगवान को ले गए। अब हमारा जीवन शेष बचा है, तुम आए तो हमारे जीवन को ही ले जाओ। श्रोता बंधु, जैसे ये शब्द गए तो उद्धव ने वही प्रेम पत्र जो था, वही प्रेम का पत्र आगे बढ़ा दिया। कहने लगे, बहना श्याम सुंदर ने हमें भेजा है और ये पत्र दिया है, और काय गोपियां सब योगिन बन के रहें, तसल्ली धारण करें। उस खत को हाथ में पकड़ करके चंद्रा नाम की सहेली खड़ी हो गई। उद्धव क्या समझते भगवान के नहीं अपने आप को? ये कागज का टुकड़ा भेज दिया है, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य बनाएगा? और चंद्रा नाम की सहेली उद्धव को समझाती हुई बोली, उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है कि चंद्रा ने कही धीर के लिए और कागज कोई काम न करते हैं, जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते हैं। चंद्रा नाम की सखी जो थी बहुत चालाक थी। उद्धव को हाथ पकड़ के बोली, उद्धव क्या कह रहे हो? चंद्रा जीवन के सूखे पड़े भय, जीवन के सूखे पड़े